और सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन गुजरात को लेकर। खासतौर से ये तस्वीरें इसलिए भी अहम हो जाती हैं क्योंकि दिसंबर में गुजरात विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में 2 दिन का पीएम मोदी का ये दौरा, जिसकी कई शानदार तस्वीरें अब तक सामने आ चुकी हैं। किस तरह से कल इस दौरे की शुरुआत हुई थी, एक लंबा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया जिससे सीधे सीधे 4 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए भी वो नजर आए। सरपंच सम्मेलन में 18,000 से ज्यादा गांव से जो मुखिया बुलाए गए थे, जिन्हें न्योता दिया गया था, उन्हें संबोधित करते हुए नजर आए, गांव का महत्व बताते हुए नजर आए। गुजरात की जनता के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भी पहुंचे हुए हैं। देखिए किस तरह से उत्साह नजर आ रहा है। और इस बीच कहा जा सकता है कि 5 में से 4 राज्यों में प्रचंड जीत का परचम लहराने के बाद यह उत्साह कई गुना ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर यहां की जनता का जो जुड़ाव, आत्म जुड़ाव अब तक सामने आया है, उसकी एक और तस्वीर देखिए किस तरह से अहमदाबाद की इन सड़कों से सामने आ रही हैं, जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिनंदन और अभिवादन करते स्वीकारते हुए नजर आ रहे हैं। उत्साह कल भी देखने को मिला था पूरे दिन और आज की तस्वीरें भी बेहद खास रही थी। कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में पीएम मोदी ने शिरकत की, लेकिन सबसे पहले जिस तरह से जब अहमदाबाद पहुंचे तो शुरुआत की गई उस 9 किलोमीटर लंबे मेगा रोड शो से, जिससे सीधा संवाद वो अपने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों, वहां की जनता से साधते हुए नजर आए। और कुछ देर में खेल महाकुंभ भी शुरू होगा। सरदार पटेल स्टेडियम, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बढ़ रहा है। 2 दिन का दौरा है, आज दूसरा दिन है। ये 2 तस्वीरें काफी खास हो जाती हैं, कई लिहाज से खास हो जाती हैं, क्योंकि 4 राज्यों में जो शानदार जीत हासिल की है बीजेपी ने, एक बार फिर से यह साबित हो गया कि मोदी लहर अब भी बरकरार है। और ये लहर किस तरह से जनता के दिलो दिमाग में इस वक्त छाई हुई है, उसकी बानगी, उसकी तस्दीक ये तस्वीर भी यहां पर करती है। गुजरात की जनता किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यहां पर बेचैन रहती है, उन्हें देखने के लिए, उनके दौरे के लिए। उनका उत्साह कल भी देखने को मिला था, आज पूरे दिन भी देखने को मिला। और ये जो जमावड़ा आप देख रहे हैं वो कार्यकर्ताओं का है, समर्थकों का है, ये स्थानीय निवासियों का है, उन लोगों का है जो एक झलक यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखना चाहते हैं। और खेल महाकुंभ की अब सबसे शानदार तस्वीरें कुछ देर में सामने भी नजर आएंगी। कल भी फूलों की बारिश उन पर की गई थी, स्वागत उनका शानदार तरीके से किया गया था और इस वक्त उनका काफिला सरदार पटेल स्टेडियम की तरफ आगे बढ़ रहा है। दिसंबर में गुजरात विधानसभा चुनाव जब होंगे, पीएम मोदी जानते हैं कि मिशन गुजरात को साधना अब बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये इनका गृह राज्य है, ये वो घर है जहां की सियासत से निकलकर वो राष्ट्रीय सियासत में दाखिल हुए थे। और गुजरात की जनता ने उन्हें नम आंखों से विदा भी किया था, क्योंकि गुजरात से जो उनका लगाव रहा है गृह राज्य होने के नाते भी, और जिस तरह से उतार चढ़ाव को देखते हुए उन्होंने अपने सियासी सफर को आगे बढ़ाया, उसके चलते गुजरात उन्हें अपने बेटे और भाई के तौर पर लेती है। इसलिए जब आप गुजरात की जनता से बातचीत करते हैं तो पीएम मोदी उनके लिए प्रधानमंत्री तो हैं ही, एक ऐसे जनसेवक हैं जो कि देश की सत्ता पर काबिज हैं, जो कि जन जन तक अपने विकास कार्यों को पहुंचाने में माहिर भी हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कार्यकर्ताओं के जरिए ही वो बातचीत आप घर घर तक, गली गली तक पहुंचा सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रहती है। और इसका जिक्र देखिए हम इसलिए करते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ औपचारिक तौर पर ही मुलाकात नहीं करते हैं, वो सम्मान देना जानते हैं। उस वक्त भी सम्मान दिया था जब स्वास्थ्य कर्मियों पर उन्होंने फूलों की बारिश की थी। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जिस तरफ भी जाता है उन पर फूलों की बरसात जरूर होती है। और ये सम्मान, ये प्यार उनकी जनता का उनके लिए इस तस्वीर के जरिए भी सामने आ रहा है, जहां गुलाब के फूलों से उन पर ये बारिश हो रही है, फूलों की, ये सम्मान उन्हें यहां पर दिया जा रहा है। और देखिए किस तरह से पीएम मोदी बाहर निकलकर मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि लंबे वक्त से जो इंतजार उनका यहां पर किया भी जा रहा था, उस इंतजार को कल उन्होंने खत्म किया था। और आज जनता के बीच में एक बार फिर से उनका काफिला पहुंचा है। अहमदाबाद में पीएम मोदी का ये रोड शो है। खेल महाकुंभ की जो शुरुआत यहां पर होगी, खेलों के महत्व का अगर जिक्र करें तो पीएम मोदी पहले भी खेलों को महत्व देते रहे हैं। जब उनकी सरकार सत्ता में आई थी वो वक्त भी आपको याद होगा, जहां पर उन्होंने सफाई को प्राथमिकता दी और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि युवा देश का नाम किस तरह से खेल के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा कर सकते हैं, किस तरह से गौरव वो हिंदुस्तान को यहां पर दिला सकते हैं। इसलिए जब भी जीते हुए खिलाड़ी से या फिर हारे हुए खिलाड़ी से वो बातचीत करते हैं तो उनकी हौसला अफजाई करना कभी नहीं भूलते हैं। और जानते हैं, उनसे एक वायदा भी आपको याद होगा जो ओलंपिक में जीते हुए और साथ ही नाकाम हुए खिलाड़ियों से उन्होंने लिया था कि आप स्कूल में जाएंगे, शिक्षण संस्थानों में जाएंगे और उनसे खेल के लिए उन्हें प्रोत्साहित करेंगे।